तो वहीं बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आगाज हो गया है। दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई पद यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। 16 नवंबर को ये पद यात्रा वृंदावन में खत्म होगी। ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू पदयात्रा का शुभारंभ कर दिया है। हिंदू राष्ट्र की हुंकार और सनातन एकजुटता के लिए दिल्ली से यात्रा वृंदावन के लिए निकल पड़ी। उनकी यात्रा में शामिल लोगों में उत्साह है। जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ रही है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। सनातन का ध्वज उठाए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत में रहने वाला हर शख्स सनातनी है। थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है। इसमें लोग जुड़ रहे हैं और लोग खुद से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोग आ रहे हैं अपनी आस्था के साथ और हिंदू और सनातन की बात कर रहे हैं। आज सभी के हाथ में इसी तरह से सनातन का झंडा है और आज दिल्ली की सड़कों पर ये भगवा रंग, ये सनातन का रंग, ये हिंदुत्व का रंग साफ तौर से देखने को मिल रहा है। 16 नवंबर तक चलने वाली सनातन पदयात्रा में पहले दिन 16 किलोमीटर का सफर तय होगा। 8 नवंबर को फरीदाबाद वल्लभगढ़ पलवल होते हुए 17 किलोमीटर, 9 नवंबर को हसनपुर फरीदाबाद मथुरा हाईवे तक 18 किलोमीटर, 10 नवंबर को मथुरा बॉर्डर से यमुना एक्सप्रेसवे तक 20, 11 नवंबर को मथुरा होते हुए ब्रज क्षेत्र तक 17, 12 नवंबर को वृंदावन आउटर से तीर्थ स्थल तक 15 किलोमीटर, 13 नवंबर को वृंदावन लिंक से बांके बिहारी मार्ग तक 18 किलोमीटर, 14 नवंबर को राधा कृष्ण मंदिर क्षेत्र तक 16 किलोमीटर और 15 नवंबर को वृंदावन से बांके बिहारी मंदिर तक 15 किलोमीटर की यात्रा होगी और 16 नवंबर को यात्रा का समापन हो जाएगा। बाबा यात्रा से दंगा होगा, हम का दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। पदयात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात एयरपोर्ट पर यात्रियों ने एयरपोर्ट पर गुजारी रात। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E का मामला आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर से रात करीब 11:50 पर ये फ्लाइट दिल्ली जाती है, लेकिन आज सुबह 5:10 पर ये फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई। ऐसे में करीब 5.5 घंटे तक यात्री जयपुर एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे। कल ATC में तकनीकी खराबी के चलते शेड्यूल बिगड़ा था। कल दिन भर में 30 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई थी और इसका असर जयपुर में भी देखने को मिला, क्योंकि जयपुर में कल यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रात गुजारनी पड़ी। दरअसल फ्लाइट जिसने करीब 11:50 पर जयपुर से रवाना होना था, वो आज सुबह 5:10 पर दिल्ली के लिए रवाना हुई और ऐसे में करीब 5.5 घंटे तक यात्री एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे। कल ATC की ओर से इसको लेकर एक जानकारी भी जारी की गई थी और ऐसे में इसका जो सीधा असर है वो करीब 30 फ्लाइट्स पर पड़ा। 30 फ्लाइट लेट हुई और साथ ही जयपुर में भी इसका असर देखने को मिला, क्योंकि जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट जिसने करीब 11:50 पर उड़ान भरनी थी, वो आज सुबह 5:10 पर रवाना हुई। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाइड्रोजन बॉम्ब
हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी के कथित हाइड्रोजन बम यानी वोट चोरी के मुद्दे ने दिल्ली से हरियाणा तक और हरियाणा से बिहार तक हलचल मचा दी। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों को झूठा करार दे रही है। वो तो अफसोस हो गया, आज तो अखबार वाले पहुंच गए, सारी बात झूठ निकली, झूठ बोलने में माहिर हैं। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव की मतदाता सूची में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी का दावा किया। उन्होंने कहा कि कई वोटर आईडी कार्ड में ब्लर तस्वीरें हैं, कुछ में तो विदेशी मॉडल की फोटो लगी है और उन्हीं कार्ड से बार बार वोट डाले गए। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पूरी लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता ही नहीं कि वो चाहते क्या हैं। बिहार में चुनाव है और बात हरियाणा की कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने और युवाओं को भड़काने और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी से ही मान लिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं, राहुल जी के तो हम आभारी हैं कि ये वोट चोरी जो लगातार बड़े लंबे समय से चल रही थी उसको उजागर किया। वो एक सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं, उस प्रकार की भूमिका रहे इस पर। जहां पशुपालक संघ डीएनटी संघर्ष समिति का महापड़ाव आज दूसरे दिन भी जारी है। शुक्रवार देर रात तक हुई बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई। आरक्षण और जमीन आवंटन की मांग पर ये महापड़ाव किया जा रहा है। मौके पर पाली सहित कई जिलों की पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको पाली से बता रही, जहां पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति का महापड़ाव आज दूसरे दिन भी जारी है। दरअसल शुक्रवार देर रात तक भी बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति इस बातचीत में नहीं बन पाई। संघर्ष समिति आरक्षण और जमीन आवंटन की मांग पर अड़ी हुई है और इसी को लेकर ये महापड़ाव किया गया। मौके पर पाली सहित कई जिलों की पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। तो पाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण और जमीन आवंटन की मांग पर ये महापड़ाव किया जा रहा है। हालांकि इसको देखते हुए पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता दी। दरअसल शुक्रवार देर रात तक भी बातचीत की गई, लेकिन इसमें कोई सहमति नहीं बन पाई।